हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्राची। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम पे ये नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया है, उस टाइम पे वुमेन की कंडीशन क्या होती थी। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता था, मैरिज वॉज द मेन कंसर्न। मतलब मैरिज जो था उसको मेन मुद्दा माना जाता था। पेरेंट्स वांटेड देयर चिल्ड्रन और डॉटर्स टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। मतलब वो चाहते थे कि उनकी जो लड़कियां हैं उनकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए और एक रिच ख़ानदान में हो। तभी तो मिसेस बेनेट जो थी वो चाहती थी कि जेन की शादी जल्दी से जल्दी किसके साथ, चार्ल्स बिंगले के साथ हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। In Pride and Prejudice, the socio-economic position of a woman is a significant theme that reflects the societal norms and expectations of that time. ठीक है, जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें जो सोशो इकोनॉमिक पोजीशन है विमेन की, यही तो मेन मुद्दा है, यही तो मेन सिग्निफिकेंट थीम है जो बताती है कि उस टाइम पे सोसाइटी की क्या नॉर्म्स थे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी एक वुमेन से। मैंने आपको बताया कि मैरिज जो था वो मेन मुद्दा था। वो लड़कियों से तो यही चाहते थे ना कि इनकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, फिर ये जाके अपना घर बार संभालें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, विमेन इन द नोवेल आर लार्जली डिफाइंड बाय द सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जैसे कि विमेन डिफरेंट क्लासेस से बताई हुई है ना, कि अपर क्लास से कौन है और मिडिल क्लास से कौन है, उनके बारे में बताया हुआ है। और उस टाइम पे जो लोअर क्लास थी उनकी गर्ल्स के कैसे थिंकिंग थी, या अपर क्लास की गर्ल्स जो थी उनकी थिंकिंग कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में बताया है। और अब हम इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ मैरिज एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। ठीक है, इन द नोवेल मैरिज इज़ पोर्ट्रेड एज अ क्रूशल मीन्स फॉर वीमेन टू इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि मैरिज जो है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया हुआ है वुमेन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट बताया है? क्योंकि उसके थ्रू जो गर्ल्स हैं वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सुधार सकती हैं। जैसे कि वो अभी गरीब घर में है, ठीक है, जैसे कि मिस्टर बेनेट की जो डॉटर्स थी वो बहुत गरीब ख़ानदान से थी। ठीक है, तो उनकी शादी किससे करवाई जाती है, किससे, मतलब उनको प्रेशराइज्ड किया जाता है कि करने के लिए रिच ख़ानदान में, चार्ल्स बिंगले के साथ, ताकि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधार सकें, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। सो नेक्स्ट क्या है, वुमेन लाइक द बेनेट सिस्टर्स आर प्रेशर टू मैरी वेल टू सिक्योर देयर फ्यूचर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि बेनेट सिस्टर जो थी उनको प्रेशर किया जाता है कि वो अच्छे से शादी करें, किसके साथ, रिच ख़ानदान में, और चार्ल्स बिंगले के साथ या फिट्ज़विलियम डार्सी, और अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकें। दिस इज़ एविडेंट इन मिसिस बेनेट रेलेननेस परस्यू टू फाइंड वेल्दी सूटर्स फॉर देयर डॉटर्स। और ये हमें कहाँ पर शो होता है कि जो मैरिज थी वो मेन कंसर्न था। कैसे कि जब मिसिस बेनेट थी वो चाहती थी ना कि उसकी बेटियां जो हैं, एक की तो शादी चार्ल्स बिंगले से हो ही जाए क्योंकि वो रिच है, और वो अपनी डॉटर्स का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि मेरी जो बेटियां हैं उनकी शादी जो है वो रिच ख़ानदान में हो जाए। तभी जब चार्ल्स बिंगले उनके टाउन के पास आता है तो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि हम अपनी बेटी की शादी यहीं पे करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। So women in Pride and Prejudice have limited economic independence and are often dependent on male relatives or husbands for financial support. क्या मतलब है इसका, कि जब प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो भी गर्ल्स या वेमेंस दिखाई गई हैं वो अपने हस्बैंड या अपने फादर पे डिपेंड होती है अपने खर्चे के लिए, जो भी उनको मतलब आमदनी खर्चा जो भी है उसके लिए किस पे डिपेंड होती हैं, वो अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे। ठीक है, उनके पास कोई भी इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती है, वो खुद कमाएं। ठीक है, तो इसीलिए वो उन पे डिपेंड होती हैं। दिस लैक ऑफ ऑटोनॉमी इज़ हाईलाइटेड थ्रू कैरेक्टर्स लाइक Charlotte Lucas, who marries Mr. Collins primarily for financial security despite a lack of love or compatibility। ये हम कहाँ पर देखते हैं कि जब चार्लोटी ल्यूकस जो है वो मिस्टर कॉलिंस का प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, उससे शादी कर लेती है, इंस्पायर्ड कि उनके बीच में कोई लव वगैरह कुछ नहीं होता है, बट स्टिल जस्ट टू सिक्योर देयर फ्यूचर
और जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी वो उससे शादी कर लेती है। तो उनके पास जो है वो क्या थी, बड़ी लिमिटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी। कोई मतलब पैसे वगैरह के लिए वो कुछ भी करती थी, कुछ भी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट point. And the next point is social expectations and gender roles. The novel also explores the societal expectations placed on women to conform to traditional gender roles. Women are expected to be modest, obedient, and focused on securing a good marriage rather than pursuing personal ambitions or independence. तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो नोवेल है वो हमें बताता है कि कैसे जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो वेमेन पे थोपी गई कैसे। ठीक है, उनको बस यही एक बात समझाई गई, वही दिमाग में डाली गई कि आपको क्या करना है, बस शादी करनी है और आपको ये पर्सनल एम्बिशन से अपने गोल्स को फॉलो नहीं करना है, आपको कोई इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आपको बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है मैरिज। वही उनके दिमाग में भरी जाती है। तो वही है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स के बारे में बताया गया है इसमें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लास डिस्पैरिटीज़. The socio-economic position of women is further complicated by class disparities. Characters like Lady Catherine de Bourgh represent the aristocratic elite who wield significant social and economic power, while characters like the Bennet family occupy a lower social standing and face challenges related to financial stability and social एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो क्लास डिस्पैरिटीज़ भी बताई गई है कि जो जैसे लेडी कैथरीन दी वोर्क है, ठीक है, वो कैसा बताती है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर दिखाई गई है और जो बेनेट फैमिली है वो एकदम लोअर सोशल स्टैंडिंग से, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और वो कितने चैलेंजेस फेस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है पैसों के रिलेटेड, उनके पास कोई भी ऐसे पैसे वगैरह मतलब कमी होती है उसकी, लैक ऑफ मनी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। यही होता है ना कि जैसे रियल लाइफ में भी जो गरीब होते हैं उनके पास, बेचारों के पास मतलब कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पीपल उनको लाइक एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे दिखाया जाता है। तो वही उस टाइम पे भी होता था। तो उसी के बारे में बताया कि उस टाइम पे जो गर्ल्स थी डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती थी उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। सो कंक्लूजन में क्या है, ओवरऑल प्राइड एंड प्रेजुडिस पेंट्स अ न्यूएंस्ड पिक्चर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ वुमेन इन द अर्ली 19th century, highlighting the constraints and opportunities shaped by class, जेंडर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वुमेन की 19th सेंचुरी में उनकी कैसी कंडीशन थी, उन पे क्या चीज़ें लागू की जाती थी, मैरिज मेन कंसर्न था, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, जेंडर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था और सोसाइटी की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो आपको यही पेपर में कंक्लूड करके लिखना है कि वुमेन जो थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, जो सोसाइटी थी वो चाहती थी कि वो बस शादी करें और घर संभालें। तो इसी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।